जरा सोचो दोस्तों, एक दिन आपको पता चले कि आपकी वाइफ एक सीरियल किलर है तो आपका रिएक्शन क्या होगा। कुछ ऐसा ही होता है डॉन के साथ। कहानी की शुरुआत एक स्वीट सी फैमिली को दिखाने से होती है जिसमें एक सीधा सा हस्बैंड है जिसका नाम है डॉन। डॉन की एक खूबसूरत सी वाइफ है जिसका नाम है मोना। इनके 2 बच्चे भी होते हैं जिसमें से एक लड़का और एक लड़की होती है। हम देखते हैं कि मोना अपने हस्बैंड और अपने बच्चों से बहुत प्यार करती थी, लेकिन घर पर भी सिर्फ उसी की ही चलती थी। इसके अलावा डॉन को दहेज में एक फर्नीचर स्टोर मिला था जहाँ पर वो एज ए मैनेजर काम करता था। फिर एक दिन जब डॉन अपने ऑफिस में काम कर रहा होता है तभी वहाँ पर एक पटाखा सी लड़की आती है जिसका नाम डस्टी होता है। डस्टी इतनी सुंदर थी कि डॉन उसको देखते ही उस पर लट्टू हो जाता है। डस्टी वहाँ पर जॉब की तलाश में आई थी और डॉन उसे सेल्स गर्ल की जॉब पर रख लेता है। फिर कुछ दिनों बाद हम मोना को देखते हैं जो कि किसी काम से अपने फर्नीचर स्टोर में आती है। फिर मोना जब वहाँ पर डस्टी को काम करते हुए देखती है तो वो डॉन से कहती है कि ये काम तो बहुत अच्छा कर लेती है, जिस पर डॉन उसे कहता है कि ये मेहनत भी बहुत ज्यादा करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि इसमें जब मोना और डॉन अकेले होते हैं तो मोना डॉन से पूछती है कि क्या तुम्हें चरम सुख चाहिए, जिस पर डॉन भी एक पागल कुत्ते की तरह उछलने लगता है और कहता है कि शुभ काम में देरी मत करो। पर तभी मोना उसे कहती है कि मैं तुम्हें ये आनंद अभी नहीं बल्कि कुछ दिनों बाद में दूंगी। दरअसल मोना की एक बहुत ही गंदी आदत थी कि वो हर काम को अपने शेड्यूल के अकॉर्डिंग करती थी और उसने इस काम के लिए भी एक शेड्यूल बनाकर रखा था। अब डॉन ये सुनकर निराश हो जाता है और मोना से झगड़ने लगता है कि उसे तो अभी करना है, पर मोना ने भी अपना मन बना रखा था और वो डॉन को मना कर देती है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब डॉन अपने फर्नीचर स्टोर में सो रहा था तभी उसके पास डस्टी आती है और उसके साथ एंजॉय करना शुरू कर देती है। अब पहले तो डॉन उसे मना करता है, पर तभी उसे रियलाइज होता है कि उसकी वाइफ तो उसे कुछ देती नहीं, इसलिए जो उसे दे रही है उससे चुपचाप लेते जाओ। अब ऐसे करते हुए कई दिन बीत जाते हैं और डॉन और डस्टी के बीच में अफेयर शुरू हो जाता है। फिर एक दिन जब डॉन के घर पर पार्टी होती है तो वहाँ पर डस्टी भी आ जाती है, जिसको देखकर डॉन घबरा जाता है। डॉन उसे पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो डस्टी उसे कहती है कि मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। डॉन उसे कहता है कि यहाँ पर मेरी पूरी फैमिली है और अगर उनको पता चला तो हमारे लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये बोलकर डॉन वहाँ से जा ही रहा था, पर तभी डस्टी उसे एक बहुत बड़ा झटका देते हुए कहती है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। अब ये सुनते ही डॉन घबरा जाता है और डस्टी को कहता है कि क्या तुमने सेफ्टी का ध्यान नहीं रखा, जिस पर डस्टी उसे कहती है कि नहीं, क्योंकि मुझे ये बच्चा चाहिए था, पर तुम चिंता मत करो, मैं किसी को भी नहीं बताऊंगी। अब इसके बाद से ही डॉन काफी परेशान रहने लगता है और उसे कुछ भी समझ नहीं आता कि वो क्या करे। फिर एक दिन स्टोर पर डॉन डस्टी को अपने पास बुलाता है और उसे अबॉर्शन करवाने के लिए $25,000 देता है, पर डस्टी वो पैसे लेने से मना कर देती है और कहती है कि इन पैसों से मेरा खर्चा नहीं चलने वाला, मुझे इससे ज्यादा चाहिए, और ये बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद हम डस्टी को देखते हैं जो कि अपने घर पर आती है और वहाँ पर हम देखते हैं कि उसका पहले से ही एक मुस्टंडा बॉयफ्रेंड होता है। फिर डस्टी का बॉयफ्रेंड उससे पूछता है कि डॉन कितने पैसे देने को तैयार हुआ, तो डस्टी उसे कहती है कि $25,000, जिस पर मुस्टंडा बॉयफ्रेंड उसे कहता है कि तुम उससे ज्यादा पैसे मांगो क्योंकि वो काफी अमीर है और उसके पास पैसों की कमी नहीं है। दोस्तों यहाँ पर हम व्यूवर्स को पता चलता है कि डस्टी यहाँ पर अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर डॉन को बेवकूफ बना रही है और वो कोई प्रेग्नेंट नहीं है, वो ये सब तो बस उससे पैसे निकलवाने के लिए कर रहे हैं। इसके बाद डस्टी डॉन को फोन करती है और उसे कहती है कि मुझे ज्यादा पैसे चाहिए। डॉन उसे कहता है कि मेरे पास और पैसे नहीं है क्योंकि मेरी बीवी मुझे ज्यादा पैसे नहीं देती। इस पर डस्टी उसे कहती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सीधा तुम्हारी वाइफ को कॉल करूंगी और उसे मेरे और तुम्हारे अफेयर के बारे में बता दूंगी। अब इस सबसे डॉन बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो क्या करे, इसलिए वो अपनी वाइफ के पास जाकर उसे सब कुछ सच बता देता है। अब डॉन की बात सुनकर पहले तो मोना उस पर बहुत चिल्लाती है, पर फिर कुछ देर बाद वो शांत हो जाती है और उसे कहती है कि तुम्हें डस्टी जैसी लड़कियों से दूर रहना चाहिए। फिर इसके कुछ देर बाद डस्टी फिर से डॉन को फोन करती है और उसे याद दिलाती है कि अगर तुमने मुझे पैसे नहीं दिए तो मैं सब कुछ तुम्हारी वाइफ को बता दूंगी। अभी सुनकर मोना को और भी ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो डॉन पर चिल्लाने लगती है। वो उसे कहती है कि इसमें तुम्हारी भी गलती है और तुम्हें ही सब कुछ ठीक करना होगा। डॉन उसे पूछता है कि सब कुछ ठीक कैसे होगा, तो मोना उसे कहती है कि हमें डस्टी का मर्डर करना होगा। अभी सुनकर डॉन शॉक्ड हो जाता है और मोना को ऐसा करने से मना कर देता है। फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि डॉन और मोना स्टोर पर होते हैं और वहाँ पर मोना एक दवा बनाती है। फिर मोना डॉन से कहती है कि तुम ये दवा डस्टी को पिला देना, और इतना बोलकर वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद डॉन फोन करके डस्टी को अपने स्टोर पर बुलाता है और उसे कहता है कि पैसों का इंतजाम हो गया है। फिर कुछ देर बाद डस्टी वहाँ पर आती है और वो डॉन से कहती है कि मुझे कहीं पर जाना है, इसलिए तुम जल्दी से मेरे पैसे दे दो। डॉन उसे कहता है कि तुम्हारे पैसे जल्दी ही मिल जाएंगे और वो डस्टी को एक ड्रिंक पीने को कहता है जिसमें उसने मोना वाली दवा मिला दी थी। डस्टी भी उस ड्रिंक को पी लेती है और फिर कुछ देर बाद उस पर उस दवा का असर होने लगता है और वो वहीं पर बेहोश हो जाती है। तभी वहाँ पर मोना आती है और वो डॉन से कहती है कि इसे उठाओ और मेरी कार में डालकर हमारे घर ले चलो।
फिर वो दोनों डस्टी को लेकर घर आ जाते हैं और फिर जब डॉन उसे कार से बाहर निकालता है तो डस्टी अभी भी जिंदा होती है, जिसको देखकर डॉन डर जाता है। तभी मोना उसे कहती है कि तुम जाकर एक हैमर लेकर आओ। डॉन उसे हैमर लाकर देता है, जिसको मोना डस्टी के सर पर मारती है और उसे मार डालती है। अब मोना को इस तरह देखकर डॉन शॉक्ड हो जाता है और सोचता है कि मेरी वाइफ तो ऐसी नहीं थी और अब वो इतनी बड़ी साइको कैसे बन गई। दूसरी तरफ हम डस्टी के बॉयफ्रेंड और उसके फ्रेंड को देखते हैं, जो कि डस्टी का काफी देर से इंतजार कर रहे थे कि वो पैसों को लेकर आती ही होगी, लेकिन उन दोनों गधों को कहाँ पता था कि डस्टी तो अब मर चुकी है। इसके बाद हम मोना को देखते हैं, जो कि डस्टी को एक बेंच पर लेटा देती है और एक चैनसो को लेकर उससे उसके शरीर के टुकड़े कर देती है। वहीं दूसरी तरफ डॉन की हालत बहुत ज्यादा खराब हो रही थी, क्योंकि एक तो उसी के घर में ही किसी लड़की के शरीर के टुकड़े किए जा रहे थे और एक उसे आज पता चला था कि उसकी वाइफ एक बहुत बड़ी साइको है, जो कि शरीर के टुकड़े तो ऐसे करती है जैसे वो पनीर काट रही हो। फिर जब डॉन के स्टोर का मैनेजर स्टोर को ओपन कर रहा होता है, तभी वहाँ पर डस्टी का बॉयफ्रेंड अपने दोस्त के साथ आता है और उसके मुंह पर एक कपड़ा डालकर उसे कुत्ते की तरह मारना शुरू कर देता है। इसके बाद जब डॉन स्टोर में जाता है तो वो वहाँ पर देखता है कि वहाँ पर पुलिस आई हुई है और डॉन का मैनेजर पुलिस को रिपोर्ट लिखवा रहा है। फिर डॉन के पूछने पर उसका मैनेजर कहता है कि आज सुबह 2 मुस्टंडे आए थे और पहले तो उन्होंने मुझे कुत्ते की तरह मारा और फिर मेरे सारे पैसे छीनकर वहाँ से भाग गए। इसके बाद जब डॉन शाम को अपने घर पर आता है तो वो देखता है कि बाहर उसका बेटा उस मुस्टंडे से बातें कर रहा है। तभी डॉन भागकर बाहर जाता है, पर तब तक मुस्टंडा वहाँ से जा चुका था। वो डॉन के बेटे को एक पार्सल देता है, जिसमें डॉन की वाइफ मोना की फोटो होती है और साथ ही उसमें एक एड्रेस भी होता है, जिस एड्रेस पर वो डॉन को मिलने के लिए बुलाता है। वो एड्रेस एक बार का होता है, जहाँ पर डॉन उस मुस्टंडे से मिलने जाता है। फिर वो मुस्टंडा उसे पूछता है कि डस्टी कहाँ है, जिस पर डॉन उसे कहता है कि वो कल स्टोर आई थी और मेरे सारे पैसे लेकर वहाँ से चली गई। इसके बाद डॉन बार से बाहर आता है और मोना को सारी बातें बता देता है। मोना उसे कहती है कि तुम्हें घबराने की जरूरत नहीं है, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। इसके बाद हम देखते हैं कि रात को डॉन और मोना मुस्टंडे के घर पर जाते हैं, लेकिन डॉन बाहर कार में ही इंतजार करता है और मोना घर के अंदर चली जाती है। वहाँ पर उसे मुस्टंडा तो नहीं मिलता, पर उसका एक दोस्त मिलता है जिसको वो मार देती है। फिर जब मोना बाहर आती है तो डॉन उसके मुंह पर लगे खून को देखकर समझ जाता है कि मोना ने उसे मार डाला है, लेकिन मोना उसे कहती है कि मुस्टंडा तो वहाँ पर नहीं था। डॉन उसे पूछता है कि फिर तुमने किसको मारा, जिस पर मोना उसे कोई जवाब नहीं देती और अपनी कार में से एक नया फोन निकालकर पुलिस को फोन कर देती है। दूसरी तरफ हम मुस्टंडे के दोस्त को देखते हैं, जो कि मुस्टंडे को फोन करके सारी बातें बता देता है। फिर कुछ देर बाद मुस्टंडा अपने एक और दोस्त के साथ अपने घर पर आता है और वहाँ पर वो अपने दोस्त को मरा हुआ देखता है। इसके बाद मुस्टंडा बियर लेने के लिए जैसे ही फ्रिज खोलता है, वहाँ पर उसे डस्टी की लाश मिलती है, जो कि टुकड़ों में कटी हुई थी और ये लाश यहाँ पर मोना ने रखी थी। पर जब तक वो कुछ समझ पाता, तभी वहाँ पर पुलिस आ जाती है और उसके दोस्त को गोली मार देती है, लेकिन मुस्टंडा वहाँ पर किसी तरह से बच जाता है और वहाँ से भाग जाता है। अब ऐसे ही कई दिन बीत जाते हैं और एक दिन हम देखते हैं कि डॉन के घर पर एक पार्टी होती है, जहाँ पर वो अपनी वाइफ की हरकतों को देखकर काफी ज्यादा परेशान था, क्योंकि अब वो पूरी तरह से साइको हो गई थी और छोटी छोटी बातों पर लोगों को मारने की धमकी देती थी। उधर डॉन को भी अब डर लगने लगा था कि कहीं इसका असर उसके बच्चों पर ना आ जाए, इसलिए वो एक प्लान बनाता है। वो किचन में जाता है और वहाँ की लाइट्स में कुछ गड़बड़ी कर देता है, जिसके बाद वो गैस के साथ भी ऐसा ही करता है। फिर इसके बाद वो मोना को अपने लिए मीट लाने को कहता है, जो कि किचन में था। फिर मोना जैसे ही मीट लाने के लिए अंदर जाती है और लाइट्स ऑन करती है, तभी वहाँ पर एक जोर का ब्लास्ट होता है और मोना वहीं पर मर जाती है। दरअसल डॉन ने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि वो अपने बच्चों के फ्यूचर को खराब नहीं कर सकता था। फिर फिल्म के लास्ट सीन में हम देखते हैं कि डॉन अपने बच्चों के साथ खुशी खुशी कार से कहीं जा रहा होता है, पर तभी वहाँ पर मुस्टंडा भी आ जाता है, जो कि उनकी कार पर नजर रख रहा था और फिर वो उनकी कार का पीछा करने लगता है। शायद वो ये सब डस्टी की मौत का बदला लेने के लिए कर रहा था। और दोस्तों, इसी के साथ ही ये कहानी यहीं खत्म हो जाती है।